अगर आपके घर में बहुत सदका खैरात हुँ। अल्लाह का जिक्र गरीबों की मदद ये बहुत काम किए जाते हैं तो फिर आपकी बहुत प्रोटेक्शन है। आप जो चीज़ जितनी बांटेंगे ना वो आपके पास उतनी रिवर्स होके आएगी। ये मैनिफेस्टेशन है, ये यूनिवर्स का सिस्टम है एक। हमारे यहाँ तो एक्सोर्सिज्म का लोगों को पता ही नहीं है पहली बात जो। मैं सेम वही जो वेटिकन सिटी में लाइसेंस मिलता है बाकायदा एक्सोर्सिज्म का, हुँ। और वहाँ के जो प्रीस्ट हैं और जो एग्जॉर्सिस्ट हैं, जो तरीक़ाकार जो हरारे की वो फॉलो करते हैं, मेरा भी वही तरीक़ाकार है, मेरी भी वही हरारे की है। असल में जो हिब्रू लैंग्वेज है ना, ये जिन्नात की भी लैंग्वेज है। वो बिस्किट जो होता है वो उसके मुँह में रखते हैं, फिर उसको हुँ। वॉमिट होती है। हुँ। ग्रीन या येलो कलर की येस। वॉमिट, वो वॉमिट होती है तो इट्स द साइन कि उसके जिस्म से वो चीज़ निकल गई है। अच्छा, ईवल का टास्क क्या होता है? ईवल का टास्क ये होता है कि मैंने मरना नहीं है, मेरी इनकारनेशन हो, मेरी आगे जनरेशन चलनी चाहिए। हुँ। वहाँ पे जितने भी पेशेंट होते हैं वो सब के सब पोजेस्ड हो जाते हैं। हमारे घर में भी, ठीक है, जो मखलूक़ात होती हैं उनकी मौजूदगी होती है, जिन्नात के ख़ानदान या घर व रहते हैं हमारे साथ ही। तो क्या वो हमारी प्रोटेक्शन कर सकते हैं अगर कोई हम पे ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा हो या नहीं? देखिए वो सूरत में होता है, अगर आपके घर का माहौल बहुत इबादत वाला है, अगर आपके घर में बहुत सदका खैरात हुँ। अल्लाह का जिक्र गरीबों की मदद ये बहुत काम किए जाते हैं तो फिर आपकी बहुत प्रोटेक्शन है। हुँ। हुँ। वो एक मुहावरा है ना, आप जो चाहते हैं ना वो बांटना शुरू कर दें, चाहे वो इज्जत है, चाहे वो रिज़्क है, चाहे वो खुशी है। हुँ। हुँ। आप जो चीज़ जितनी बांटेंगे ना वो आपके पास उतनी रिवर्स होके आएगी। ये मैनिफेस्टेशन है, ये यूनिवर्स का सिस्टम है एक। हुँ। हुँ। राइट। अच्छा, चलें, काले जादू के हवाले से तुमने काफ़ी बातें कर ली हैं आपसे। एक्ज़orसिज़्म एक्सपर्ट भी हैं आप, तो एक्ज़orसिज़्म की मैं थोड़ी-सी बात करनी चाहूँगी। ये तो हमने ज़्यादातर मूवीज़ में ही देखा है, जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उसमें एक्ज़orसिज़्म हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो एक्ज़orसिज़्म का तरीका होता है वो किस तरह से मुख्तलिफ है? जैसे हम मुसलमान हैं, तो क्या मुसलमानों में भी कोई डिफ़रेंट तरीका किया जाता है और ये किया क्यों जाता है? देखिए, हमारे यहाँ तो एक्सोर्सिज्म का लोगों को पता ही नहीं है पहली बात जो। हमारे यहाँ तो लोगों को वो पुराने एक बाबा कल्चर का ही पता है। मैं सब बाबाओं को गलत नहीं कहता, बहुत से ठीक भी हैं। हुँ। लेकिन वही कल्चर का लोगों को पता है, जहाँ जाना तो वहाँ पे एक डंडे के साथ मार पड़ेगी, झाड़ू ठीक है? के साथ झाड़ू के भी। साथ भी मार पड़ेगी, या वो क्या कहते हैं, आपको किसी दरख्त के साथ या किसी चीज़ के साथ बाँध दिया जाएगा, ठीक है? वो इस तरह की कुछ चीज़ों के कुछ लोग यहाँ पे हैं वो आदी। मैं सेम वही जो वेटिकन सिटी में लाइसेंस मिलता है बाकायदा एक्सोर्सिज्म का, हुँ। और वहाँ के जो प्रीस्ट हैं और जो एग्जॉर्सिस्ट हैं, जो तरीक़ाकार जो हरारे की वो फॉलो करते हैं, मेरा भी वही तरीक़ाकार है, मेरी भी वही हरारे की है। हुँ। ये आप पहली हैं जिसने मुझसे आज तक सवाल किया, मुझसे आज तक ये सवाल किसी ने नहीं किया ना मैंने एक्सप्लेन किया कभी किसी को। ये बड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने वो एक्सोर्सिज्म देखा है तो आपको याद होगा, अगर आप माइंड में रिकॉल करें उस किसी भी मूवी का सीन जो आपने एक्सोर्सिज्म की देखी हैं, उनके पास भी पीने के लिए पानी होता है, हुँ। छिड़कने के लिए भी पानी होता है। हुँ। उनके हाथ में एक पेंडेंट होता है जिसपे एक क्रॉस बना होता है और बिल्कुल। हज़रत ईसा की शबीह यस। बनी होती है, स्टैच्यू यस। होता है, यस। ठीक है? फिर वो एक बिस्किट होता है स्पेशल, उसके ऊपर इब्रानी ज़ुबान में, हिब्रू में, असल में जो हिब्रू लैंग्वेज है ना, ये जिन्नात की भी लैंग्वेज है, हुँ। ठीक है? हुँ। और ये जो आजकल जो पश्तो और अफ़गानी ज़ुबान बोली जाती है ना, ये भी उनकी ही ज़ुबान है, ठीक है? जिन्नात की बोली में से है, जिन्नात की लैंग्वेज में से है ये। तो वो हिब्रू में ना उसके ऊपर एक चीज़ लिखी होती है, वो बिस्किट जो होता है वो उसके मुँह में रखते हैं, फिर उसको हुँ। वॉमिट होती है, हुँ। ग्रीन या येलो कलर की यस। वॉमिट। वो वॉमिट होती है तो इट्स द साइन कि उसके जिस्म से वो चीज़ निकल गई है। ईविल बाहर आ रहा है। इविल एंटिटी या जो हुँ। डीमन था वो बाहर आ रहा है। अच्छा, इट्स नॉट द ईज़ी टास्क हुँ। एक्सोर्सिज्म। हुँ। रिसेंटली एक मूवी आई है एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड, उसमें जो एग्जॉर्सिस्ट आया होता है, अब यहाँ पे वही बात आने लगी जो मैंने आपको एक नुक्ता बताया कि आपकी सोल कितनी स्ट्रांग है, हुँ। आपकी स्पिरिट कितनी वो वीक है, या आपकी स्पिरिट कितनी स्ट्रांग है जिसने आपकी सोल को वीक करके ओवरकम कर लिया। उस फिल्म में ये सीन दिखाया है कि वो जिस औरत का एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने आता है वो वहाँ का सबसे बड़ा वो होता है इस वक्त प्रीस्ट, जो हुँ। एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने आता है। जब वो एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने आता है तो वहाँ पे बकायदा रिकॉर्डिंग होती है, कैमरा लगा होता है एक्सोर्सिज्म के दौरान। हुँ। इस फिल्म का नाम है द एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड, आप चाहें तो देख सकते हैं इंटरनेट पे सर्च करके।
अब वो जिस लड़की का एक्सोसिज्म करता है तो वो थोड़ा सा ना उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके अंदर ईवल होता है, बेड पे हम्म लेटी होती है, थोड़ा सा उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। वो अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्ट होता है तो उसके साथ इंटीमेट होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो कंसीव कर लेती है, उसको नहीं पता होता, हम्म लेकिन वो साथ नॉर्मल भी हो जाती है फौरन। हम्म अच्छा, ईवल का टास्क क्या होता है? ईवल का टास्क ये होता है कि मैंने मरना नहीं है, मेरी इनकारनेशन हो, मेरी आगे जनरेशन चलनी चाहिए। हम्म हम्म ठीक है, मेरा फर्टिलिटी सिस्टम चले, मेरी आगे नस्ल कुशी ना हो, मेरी नस्ल चलनी चाहिए आगे। अच्छा, वो औरत ने कंसीव कर लिया और उस औरत के अंदर से जिन निकल आता है, औरत नॉर्मल हो जाती है। वो जैसे ही अपनी सेंसेस में वापस आता है, वो उठता है तो कहता है मुझसे गलती होगी, मैंने क्या किया, मेरे तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा ऐसे वैसे। पीछे जाता है, अपने कैमरे में से ना वो रील निकाल कर ना तो उसको वेस्ट कर देता है, हम्म चला जाता है। तकरीबन तकरीबन 18 या 20 साल बाद उस औरत, जो औरत थी, पेशेंट थी, विक्टिम थी, उसकी बेटी पैदा होती है उसी प्रीस्ट से जो हम्म पास्चर आया होता है, क्योंकि उसने कंसीव कर लिया था, प्रेग्नेंट हो गई थी। अब जो उसकी बेटी पैदा होती है, सेम डीमन उसके ऊपर आ जाता है 18 साल बाद, और सेम फिर दोबारा उसी पास्चर को भेजा जाता है। तो जब वो लड़की को मिलता है तो लड़की की माँ आती है तो उसको बताती है तुम्हारी बेटी है, जो तुम मेरे साथ करके गए थे वो मुझे पता और किसी को भी नहीं पता। अब उसके एक्सोर्सिज्म के दौरान बहुत से पास्टर जो है वो मर जाते हैं। हम्म अब वो इतना स्ट्रॉन्ग इवल होता है, इतना स्ट्रॉन्ग डीमन होता है कि वो जो ग्लोवडेल होता है वो एक इंस्टीट्यूट है बकायदा, वो जेल होती है, जो मेंटल अजाइलम के केसेस होते हैं वहां पे आते हैं। तो वहां पे जितने भी पेशेंट होते हैं वो सब के सब पोजेस्ड हो जाते हैं उस लड़की के साथ साथ। आप सोच रहे हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग डीमन होगा। हम्म अच्छा, यहाँ पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, उस ईवल को फेस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि लोगों से नहीं हो पाता। हमारे मुआशरे में जो आप ये केस सुनते हैं, या फलां बाबा के साथ गए तो उसने इज्जत लूट ली, फलां बाबा ये कर रहा है, वो यही वजह होती है कि उन पे शैतान हावी हो जाता है, और वो बजाय फ़ायदा करवाने के उल्टा नुकसान करवा रहा होता है। हम्म इसके लिए आपका पहले स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप शैतान से, ईवल से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। राइट उसकी कम्युनिकेशन में फिर आगे आपकी डील होती है, या आपका फिर लड़ने झगड़ने वाला मामला होता है।